किसान की मुस्कान देश किसान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। आज हम आलू के सभी रोगों के बारे में आपको इसमें बताने जा रहे हैं, जो बुआई के 10 दिन 2-4 सप्ताह बाद यानी 10-15 दिन में भी लगता है और जो 8 से 10 सप्ताह बाद लगता है। तो शुरुआत करते हैं आलू की अगेती अंगमारी से। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से उत्पन्न होता है। हर वर्ष लगभग सभी खेतों में थोड़ा या अधिक मात्रा में ये लग ही जाता है। अधिक प्रकोप अगर हो जाती है तो फसल में आपको 50 से 60% तक की कमी हो सकती है, यानी कि नुकसान हो सकता है। यह रोग इसी कुल के अन्य सब्जियां टमाटर, मिर्च, मक्के इत्यादि में भी लगते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझें। अब इसके लक्षण की बात करें तो रोग के लक्षण बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद ही प्रकट हो जाते हैं, इसलिए इस रोग को अगेती अंगमारी कहते हैं। इस रोग के आक्रमण के 2 से 3 सप्ताह बाद पछेती अंगमारी रोग प्रकोप भी करता है। रोग का आरंभ नीचे की पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे पूरी तरह बिखरे हुए धब्बे आपको नजर आएंगे। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो इन धब्बों पर गहरे नीली हरी रंग की मखमली रचना आपको दिखाई देती है। उस पत्ते को तोड़कर अगर सूर्य के से उसको देखेंगे, सूर्य की तरफ करके, तो उस धब्बों में रोशनी आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि सकेंद्रीय कटक यानी कि मेढक की आंख जैसी दिखाई देती है। उस अवस्था में पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं, तना व शाखाएं भी रोगग्रस्त हो जाती हैं एवं उन पर भी धब्बे बनते हैं। फलों पर सकेंद्रीय कटक युक्त धब्बे बन जाते हैं, फल सड़ने लगेंगे आपके। अब ये रोग आपको हो जाता है आपकी फसल को, तो आप क्या करेंगे? खड़ी फसल में अगर ये रोग होता है तो रोग की आरंभिक अवस्था में फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करना चाहिए। त्रामयुक्त दवा जैसे कि फाइटोलान है, ब्लाइटाक्स है, ब्लू कॉपर है या फंजीमार दवा का छिड़काव आप 0.3% की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 67 कट्ठा होता है, उस हिसाब से आपको करना है। और 12 से 15 दिन के अंतराल पे 3 बार इसका छिड़काव कर दीजिएगा तो ये चली जाएगी। या इसका बोडो मिश्रण आता है 4:4:50 का। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जैसे फाइटोलान, ब्लाइटाक्स 50, फंजीमार है, ब्लू कॉपर आदि 0.3% की दर से। डाइथेन M45 0.2%। चौथा है जिनेव या डाइथेन जेड जिसे 78 कहते हैं, उसका भी 0.2%। पाँचवा है डाइफोलेटन 0.1%। इसमें से किसी एक दवा का आप ले लें और 500 लीटर पानी में मिलाकर उसका आप छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। कंदों को रोगजनक द्वारा संक्रमित होने से बचाने के लिए खेत में 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की मिट्टी चढ़ाएं। जब आप आलू भरते हैं तो 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आपके खेत में ये हर साल लगता है, आपने देखा है कि हर साल अगेती झुलसा लग जाता है, तो बुआई के पूर्व खेत की सफाई कर सभी पौधों के अवशेषों को जला दीजिए। आलू का कंद जो उसको एगे लाल के 0.1% घोल में 2 मिनट तक डुबाकर उपचारित करके तब आलू बोइए, तो ये बीमारी नहीं लगेगी। अब बात करें तो इसके लिए पहाड़ी क्षेत्र के लिए कुफरी नवीन एवं मैदानी क्षेत्र जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल ऐसे जो क्षेत्र हैं उनके लिए कुफरी जीवन एवं कुफरी सिंदूरी जातियां हैं जिसमें इस प्रकोप को कम पाया जाता है। तो या तो आप ये कुफरी जीवन, कुफरी सिंदूरी को चयन कीजिए और इसको लगाइए, या अगर कोई भी दूसरा आलू वैरायटी आप लगाते हैं तो उसको एगे लाल के 0.1% घोल बनाकर 2 मिनट तक पानी में डुबा के तब उसका बुआई कीजिए। अब हम दूसरी बीमारी की बात करें जिसे पछेती अंगमारी कहते हैं, यानी कि पछेती झुलसा। तो यह रोग फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंद से होती है। जी हाँ, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंद से ये बीमारी होती है। यह आलू का सबसे विनाशकारी रोग है जिसमें पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। रोग मौसम की अनुकूलता मिलने पर उग्र रूप धारण कर लेता है। मतलब जैसे ठंड गिरेगी, ज़्यादा मौसम ठंड होगा, नमी बढ़ेगी तो ये बीमारी पकड़ लेती है और फसल को भारी नुकसान पहुंचाती है। नुकसान का मतलब पूरी की पूरी फसल खत्म। अब इसके रोग के लक्षण की बात करें तो रोग के लक्षण फसल का लगभग 8 से 9 सप्ताह का हो जाने पर ही दिखाई देता है। इस रोग के आक्रमण के समय फसल फूल देने वाला होता है, पुष्पन की अवस्था में रहता है। रोग के लक्षण सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर, जी हाँ, नई पत्तियों पर नहीं, पुरानी पत्तियों पर हल्के रंग के धब्बे सरीखे दिखाई देते हैं।
जो जल्द ही भूरे काले रंग में बदल जाते हैं। इन धब्बों का आकार सीमित न होने के कारण अनियमित आकार के बनते हैं, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, ऐसा बन जाएगा। ये धब्बे अनुकूल वातावरण मिलने पर बड़ी तीव्रता से बढ़ते हैं। अनुकूल वातावरण का मतलब मौसम में नमी होना, और पत्तियों पे पूरी तरह फैल जाएंगे और उसको नष्ट कर देंगे। अगर ये बीमारी आपकी फसल में लग जाती है तो आपको क्या करना है खड़ी फसल में? तो रोग की उग्रता को ध्यान में रखते हुए खड़ी फसल में फफूंदनाशक दवा का छिड़काव रोग प्रकोप के पूर्व मतलब बीमारी लगने से पहले, जब आप देखें कि मौसम ठंड होने लगा है, हर साल आपके खेत में लगती है, तो उसके पहले आपको इसका छिड़काव करना है। आरंभिक अवस्था में किया जाना चाहिए। आगेती अंगमाई रोग के नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक दवा का उपयोग फसल के 40 दिन का हो जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से कर लेना चाहिए। यह उपचार अगेती अंगमारी के साथ साथ पछेती अंगमारी रोग नियंत्रण के लिए भी बहुत सहायक होता है। रोग के फैलने की अनुकूल स्थिति दिखाई दे रही हो तो 7-8 दिन के अंतराल पर आप दवा का छिड़काव दोहराते रहें, नहीं तो 12 से 15 दिन में कम से कम 3 बार दवा आपको डालनी है। बुआई से पहले, अगर आपने देखा है कि हर साल आपके खेत में लगती है, तो बुआई के पूर्व जब शीतगृह से बाहर निकाले जाते हैं बीज और आप बिया खरीद के लाते हैं, तो उसे 0.2% मर्क्यूरी क्लोराइड घोल में डुबाकर आपको रखना है। जी हाँ, 0.2% मर्क्यूरी क्लोराइड घोल में। पछेती अंगमाई रोग के लिए प्रतिरोधी जातियाँ कुफरी अलंकार है, कुफरी जीवन, कुफरी खासी, गौरी एवं कुफरी मोती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक और बीमारी है जिसे भूरा विगलन रोग एवं जीवाणु म्लानी कहते हैं। यह रोग सूडोमोनास सोलोनेसियरम नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। जी हाँ, यह रोग जो है सूडोमोनास सोलोनेसियरम नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। रोग आलू के कंदों को विगलन कर पौधे को मुरझाकर सुखा देने में सक्षम है। प्रभावित पौधे उनके जीवन काल में किसी भी समय संक्रमित हो सकते हैं, लगाने से आपको फसल घर ले जाने तक में। आलू पर इस रोग का संक्रमण उन खेतों पर व्यापक होता है जहां पर मिट्टी में शुद्ध कृमि होते हैं। रोग से 10 से 50% तक की हानि आंकी गई है। रोगजनक जीवाणु आलू के अतिरिक्त भंटा, टमाटर, केला, तंबाकू, अंडी तथा मूंगफली फसलों पर भी प्रकोप कर सकते हैं। अगर आप ऐसी भी कोई फसल लगाए हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो रोग ग्रसित पौधे सामान्य पौधों की अपेक्षा बौने कांस्य रंग के हो जाते हैं, जो कुछ ही समय में हरे के हरे मुरझाकर मर जाते हैं। प्रभावित पौधों की जड़ों को काटकर कांच के गिलास में साफ पानी में रखने से जीवाणु रिसाव स्पष्ट देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप जो पौधा प्रभावित है उसको उखाड़ें, उसकी जड़ को काट कर शीशे की गिलास, कांच के गिलास में आप उसको साफ पानी में रखेंगे तो आपको दिखेगा कि जीवाणु रिसाव कैसे करता है। इन पौधों में यदि कंद बन गए हों तो उनको काटने पर भूरा घेरा देखा जा सकता है। इन कंदों की आँख काली पड़ जाती है। रोग प्रकोप की पहचान पौधे के एकाएक मुरझा जाने से की जा सकती है। अगर आपका आलू का पौधा अचानक से मुरझाने लगता है तो आप समझ जाएं कि बीमारी लग चुकी है। अब रोग नियंत्रण की अगर हम बात करें तो अगर खड़ी फसल में ये बीमारी लगती है, रोग प्रकोप के दिखाई देने पर नाइट्रोजन उर्वरक यानी कि यूरिया अमोनिया सल्फेट के रूप में देना चाहिए, जो रोगजनक के बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है, तथा खड़ी फसल पर फास्फोरस युक्त खाद देना चाहिए। प्रभावित पौधों को जड़ से सहित उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे रोगजनक जीवाणु सिंचाई के पानी द्वारा खेत में न फैले। अगर आपको खेत में 1-2 पौधे दिखाई देते हैं कि मर रहे हैं अचानक, तो उनको उखाड़ कर फेंक दें। अगर आप पानी देंगे तो वो जीवाणु पूरे खेत में फैल जाएंगे, तो उनको उखाड़ कर फेंकिए मत, गड्ढा गढ़िए, उसके अंदर उसको गाड़ दीजिए। रोग प्रकोप दिखाई देने पर फसल में गुड़ाई बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि गुड़ाई से पौधे के जड़ों में घाव बन जाता है तथा रोगजनक बैक्टीरिया का प्रकोप शीघ्रता से बढ़ने लगता है। अब बुआई पूर्व अगर आपने देखा है कि हर साल आपके खेत में बीमारी लगती है तो आपको क्या करना है? अगर हर साल ये कि आपकी बीमारी लगती है तो रोगजनक जीवाणु मिट्टी में लंबे समय तक पौधे अवशेष में जीवित रह सकता है, जिसे सूर्य ताप से नष्ट किया जा सकता है। गर्मी में खेत की सिंचाई करके गहरी जुताई करें। अप्रैल व मई माह में धूप से रोगजनक मिट्टी से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
आलू बीज स्वस्थ फसल से एकत्र करना चाहिए अथवा प्रमाणित बीज ही उपयोग करना चाहिए, यानी कि जिस दुकान पे आपको विश्वास हो या संस्था पे विश्वास हो, भरोसा हो, वहीं से लाएं, अन्य यत्र तत्र से बीज ना खरीदें। आलू के कंद को बीज के लिए 3 से 4 भागों में काटकर प्रयोग किया जाता है। हर आलू काटने के बाद चाकू या छुरी को निर्जीवीकरण 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड घोल में 1 मिनट डुबाकर कर लेना चाहिए, जिससे रोगजनक का छुरी के माध्यम से प्रसार की संभावना भी समाप्त हो जाती है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, जो भी बातें मैंने बताई, तो आपका आलू की फसल बहुत अच्छी होगी, आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।